थे, उन नियमों को हम याद करके कुछ शब्द हैं हमारे पास, उन शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे और किस शब्द में कौन सा नियम लग रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा सामने। कल जो नियम पढ़े थे, 3 नियम यण के थे और 2 नियम अयादी के थे। उन नियमों के अनुसार प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी, कैसे होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन शब्दों के पहचानने का तरीका कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है, अयादी होगी या फिर यण संधि होगी। जैसे शब्द देखते हैं, पहले प्रत्युत्तर। पहला शब्द है प्रत्युत्तर, यह है प्रत्युत्तर। अब आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें हमें नजर आ रहा है क्या है कि पहले तो हम ये देखेंगे कि यण है या अयादी संधि है। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि औ तो और आई तो बोल नहीं रहा, ये आई और ये औ, ये तो इसमें है नहीं। है तो क्या है, केवल ये है ना। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये तो है, तो यण संधि हो गई। ये तो नियम हमें पता चल गया है कि यण संधि हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो कल हमने बताया था कि ये है ना, ई बड़ी ई प्लस ए मिलकर क्या बनता है, ये बनता है। बड़ी ई प्लस ए मिलकर यह बनेगा। अब आप कहेंगे कि आ कैसे बनेगा, तो यहाँ आ लिखेंगे और ये या बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा बड़ी ई लिख के और छोटा ए बनेगा, तब ए बनेगा। अब यू कैसे बनेगा? यण संधि में क्या बताया था कि यहाँ परिवर्तन होता जाएगा, यहाँ परिवर्तन बनता जाएगा। कैसे? अब बड़ी ई लिखेंगे ना, तो ऊ लिखा तो यू होगा, और अगर बड़ा ऊ करते हैं तो बड़ा यू हो जाता है। तो यहाँ क्या आ रहा है, पहचानो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ केवल यू आ रहा है। कौन सा? छोटे वाला। अब छोटे वाला आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस के इस तरफ तो ऊ आएगा और इस तरफ ई या बड़ी ई आएगी। अब ये बड़ी ई और ऊ, जैसे अब इसका टुकड़े करेंगे ना, इसके टुकड़े कहां से होंगे? बताया था कि ये के आगे आधा अक्षर होगा, आधा वर्ण। अब आधा वर्ण कौन सा है? तय है ना। अब तय का पूरा करेंगे, पर तो ऐसे कैसे लिख दिया, क्या बच रहा है? तय। हमने तय लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया। अब क्या बच रहा है? यू है ना। यू तो आएगा, जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो ये इसका लोप हो जाएगा, और अगर शब्द को मिलाएंगे तो यू का आगमन हो जाएगा। अब इसका लोप कर दिया हमने, तो बचा क्या है? यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ क्या आएगा? पहले ऊ और फिर आगे क्या है? तर। प्रत्यय प्लस उत्तर, ये तो सही है, पर अब यहाँ ई तो नहीं आया, तो ई नहीं लिखेंगे यहाँ। ई की केवल और केवल क्या लिखेंगे? मात्रा। तो हमारा हो गया प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। दूसरा शब्द है पर्यटन। दूसरा शब्द है पर्यटन, ये पर्यटन है। अब इसमें क्या आ रहा है? हमें पता है कि ये आ रहा है, ये, और इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें तो तो आधा आ ही नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? ये ऊपर है ना, ये ऊपर आधा ही है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं प्र प्लस ये टेन, पर्यटन। प्र ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका संधि विच्छेद ये आ रहा है ना, तो ये कैसे बनेगा? या तो ई होगी या बड़ी ई होगी, प्लस ए लिख कर क्या बनता है? ये बनेगा। जैसे करो संधि विच्छेद, पर तो ऐसे की ऐसे, प्लस आगे ये का लोप हो जाएगा, क्या बचा? ए लिखेंगे ना। ए क्यों? क्योंकि ये बन रहा, अगर यू होता ना तो ऊ लिख जाता ये, और फिर आगे क्या है? ट और न। अटन, अटन यानी भ्रमण करना। और पर, अब यहाँ ई नहीं आया, ई आएगा कब? ई की मात्रा ही आएगी, ई नहीं आएगा, तो ई ये लिख दिया ई। अब बड़ी आप कहोगे कि बड़ी लिख सकते हैं, तो बड़ी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो उपसर्ग होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए?